मेरे बंदे की जान ले ली है इस हॉस्पिटल वालों की नाअहली की वजह से। मेरा अब कसूर क्या है? क्या हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? हमारे लिए हम जब बंदा जिंदा जा रहा है, बच्चे का सर बाप चला गया सर से, मेरे हस्बैंड चले गए, हम लोगों को कोई संभालने वाला नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमें इंसाफ दे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक इलाके गुलशन रावी में, इमरान के घर में। इमरान जो है उसको एक चेस्ट पेन होती है नॉर्मल सी, कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता। हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल वालों की नाअहली की वजह से उनको गलत इंजेक्शन लगाकर इस दुनिया से जो है ना वो उठा दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है सिर्फ उन हॉस्पिटल के उस अमले की वजह से। मैं अभी उस घर में मौजूद हूँ, घर के अंदर चलते हैं और उनकी जो वाइफ है और उनके घर वाले जो हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इमरान की डेथ की वजह क्या बनी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, बताइएगा कि उस दिन इमरान के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई? इमरान को बस एक मामूली सी चेस्ट पेन थी, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे को स्कूल छोड़ के फिर हम यूँ हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ से हमने इमरजेंसी में दिखाया है, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर कहते एक दफ़ा इसकी ECG करवाओ, कहीं हार्ट का मसला ना हो। हमने ECG करवाई है, फिर रिपोर्ट ली है, हमने जाके डॉक्टर को दिखाई है। डॉक्टर कहती नहीं, हार्ट का मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है आपको, आप बिल्कुल ठीक है। ये कभी खाने वगैरह कम ज़्यादा ऊपर नीचे खाने की वजह से गैस हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन हो जाती है, और आपको हार्ट का मसला नहीं है। तो एक मेडिसिन लिख के दिया, उन्होंने कहा जब दर्द होगी तब लेनी है, बस उससे पहले नहीं आपने लेनी। बस ये हम लोग रिपोर्ट लेके हम लोग आ गए। उसके बाद वो आके घर आके सो गए हैं। दोपहर को बच्चे को स्कूल लेने गए हैं, स्कूल से वापस आए हैं। तो मैं 1 मिनट के थोड़ा सा मैंने कहा सामान ले आऊँ, आप बैठे हो मत, हाँ हम जाओ। सही छोड़ के गई हूँ, उनको कुछ भी नहीं था, तो कोई दर्द नहीं थी। जब वापस आई हूँ तो कह रहे मुझे बहुत शदीद दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैंने कहा फिर चलें हॉस्पिटल, कहते चलो। मैंने कहा म्यू ही चलते हैं, जहाँ सुबह दिखाया था हमने, वो तो कह रहे थे कोई नहीं मसला, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई हार्ट का मसला नहीं है। तो हम लोग फिर मैंने भाई को जाके कहा, मैंने कहा भाई उसको बहुत शदीद पेन हो रही है, वो तड़प रहा है। तो भाई कहते हैं कौन सा हॉस्पिटल लेके जाना है? मैंने कहा म्यू हॉस्पिटल लेके जाना है। तो भाई जब आए हैं मेरे कमरे में, उन्होंने देखा कि उसको बहुत शदीद दर्द हो रही है। वो कहते हैं म्यू तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो ये नज़दीक गोशे शफा दिखा लेते हैं, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो भाई ने कहा, मैंने कहा चला ठीक है भाई, इसका दर्द हट जाए, मुझे यही है, बाकी हम चलते हैं। जब हम लेके गए हैं बाहर जाके हॉस्पिटल खड़े हुए कोशिश शफा के, तो गार्ड कहता है छुट्टी हो गई है, डॉक्टर चले गए हैं, अब शिफ्ट जब दूसरी आएगी तो होंगे। मैंने कहा फिर चलो हम म्यू चलते हैं। इसी में अभी हम ये बात कर रहे थे, साथ में दूसरे वाले एक और था, मेल आया, वो कहता है डॉक्टर आ गई हैं। अब डॉक्टर को पता नहीं डॉक्टर थी कि नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर आ गए हैं। वो अपने पाँव से बाइक से सही उतर के सीढ़ियाँ चढ़ के वो जाके बेंच पे बैठे हैं। तो थोड़ी देर वेट किया हमने, डॉक्टर नहीं आई। कहते बस आ रही हैं वो, आप हॉस्पिटल पहुंच गई हैं, आती हैं अभी आती हैं। तो कहते हैं आप बैठे यहाँ पे। फिर भी 10-15 मिनट लगा दिए, डॉक्टर आई। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ है, कुछ क्या खाया था, ये किया था? हमने कहा कुछ नहीं, हमने सुबह का सादा रोटी खाई हुई है, नाश्ता किया, कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पेन उनको हुई थी पहली दफ़ा हुई थी या पहले इससे भी हुई थी? नहीं, उनको कभी पेन नहीं हुई इस तरह की, ये फर्स्ट टाइम ही हुई। फर्स्ट टाइम थी? फर्स्ट टाइम पेन हुई है उनको। तो डॉक्टर ने कहा भी ECG करो इसकी। तो जब 15-20 मिनट के बाद आई है तो कहती ECG करो। ECG करवाई है तो वो ठीक थी इधर भी। दोबारा जिस हॉस्पिटल में लेके गए उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? गोशे शफा, मेन ब्रांच है गुलशन रावी में। जब उन्होंने ये गोशे शफा जो हॉस्पिटल है, उन लोगों ने कहा था कि इनकी ECG वगैरह करवाएं? हाँ जी, जो वो डॉक्टर आई थी ना, डॉक्टर अक्सा के है उसका नाम है, तो वो आई, उन्होंने कहा इसकी ECG करो। ECG किया, ECG बिल्कुल ठीक थी। तो वो कहते हैं, उन्होंने चेक किया, डॉक्टर ने, कहते नहीं इसको हार्ट का मसला नहीं है। वो मेडिसिन वगैरह लिख दी, इंजेक्शन लिख दिए हैं। वो कहती ये थोड़ी सी ताकत की चीज़ें हैं और ये इंजेक्शन है, तो ये पेशेंट को पेन किलर देंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये कह के खुद चली गई हैं। वो जो पीछे वाला स्टाफ है वो लेने गए हैं नीचे से, तो आके इंजेक्शन पड़े हुए हैं। मैंने कहा मैंने कहा लगा भी दिए, उनको कितनी दर्द हो रही है, वो कितनी तकलीफ में। तो उनको कहते ये वाला इंजेक्शन लगाना है जो डॉक्टर का पेन, एक लगाया, उसके बाद फिर उनको शदीद दर्द हो रही है। मैंने कहा नहीं, जब उनको ज़्यादा पेन हो रही थी डॉक्टर जो है उसी दौरान छोड़ के उनको चली जाती है? हाँ जी, डॉक्टर स्लिप बना के चली गई है। स्लिप बना के चली गई, फिर वो जो मेडिसिन लिखी थी वो कौन लेके आया था? वो नीचे से कोई लड़का लेके आया था डिस्पेंसरी नीचे। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद फिर
उसके बाद अब वो इंजेक्शन देख के कह रहा है कौन सा इंजेक्शन लगाने हैं, मुझे क्या पता, स्लिप पड़ी होती तो मैं देख लेता, स्लिप भी नहीं है इंजेक्शन को। उसने कहा यही लगाने हैं, यही लगाने, 3-4 वो खुद ही इंजेक्शन। आपस में बात कर रहे थे, ये वाला लगा दे, ये ना लगाएं। साथ जो नर्स खड़ी थी उसके साथ बात कर, वो भी नहीं आई है अभी, वो ट्रेनिंग पे है, उसको अभी कुछ नहीं पता, तो उससे बात कर रहे थे। तो उसके बाद उसने इंजेक्शन तोड़े हैं और उसने आईवी में उसके डायरेक्ट लगा दिए। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद उनको मैंने पूछा दर्द कम हुई? कहते हैं नहीं, दर्द शदीद हो रही है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर उसकी दर्द अभी कम नहीं हो रही, मतलब 15 मिनट फिर गुजर गए, 15-20 मिनट फिर गुजर गए, वो दर्द में मुब्तला है। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, वो कहते हैं वहाँ पे ना एक इंजेक्शन लिख के दिया, वो लगाएं इनको ना। अब उनको नहीं पता कि वो इंजेक्शन ड्रिप में लगाना है कि वेन में लगाना है। उन्होंने फिर 1-2 इंजेक्शन तोड़े हैं, उनको आईवी में लगा। फोन पे डॉक्टर बता रही है हाँ कि जी, आप ये लगा दें। हाँ जी। वहाँ पे फ़ोन कर करके उसको पूछ रहे हैं। जब उन्होंने मैंने कहा ना, भाई डॉक्टर किधर है, इंसानियत बचाना लाज़मी है, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए। मैंने कहा इतनी लंबी नमाज़ होगी। और फिर वो जब वो आई हैं, उनको बताया, उन्होंने स्टाफ ने बताया कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। टाइम कितने के बजे का था? टाइम ये, हम लोग यहाँ से तो घर से 1:30 बजे निकले हैं, बाकी सारा टाइम 3 सवा 3 बजे तक वहीं पे थे, 3:30 बजे तक हॉस्पिटल के अंदर ही थे। हम 2-3 घंटे हॉस्पिटल में ही रहे हैं उनके पास। वो खुद ही कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा अगर आपने पेन किलर दिया तो फिर उनकी पेन क्यों नहीं रुकी? कहते 10-15 मिनट लग जाते हैं। मैंने कहा 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर तो नहीं थे, ये मैं उनसे पूछ रही थी जहाँ मेल स्टाफ खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैं ये उनसे बात कर रही थी। तो मैंने कहा आप बता दें अगर आपसे नहीं संभल रहा तो हम ले जाते हैं, सुबह हम यूँ ले गए हैं, वो तो कह रहे थे कुछ भी नहीं है। तो अब वो खड़े हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर को फ़ोन किया, वो कहती वहाँ पे इंजेक्शन है वो लगा दें। अब वहाँ पे इंजेक्शन है, उनको ये नहीं पता कौन सा इंजेक्शन है। ये जो टेबल के अंदर भर के दराज के अंदर रखा हुआ था इंजेक्शन, ये निकाला है और उन्होंने लगा दिया। कितने टोटल इंजेक्शन लगवाए थे? उन्होंने 3-4 पहले उन्होंने एक पेन किलर लगाया, फिर 3 इंजेक्शन लगाए, फिर उन्होंने एक ये बड़े वाला इंजेक्शन लगाया, एक ड्रिप में लगाया, फिर जब हालत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने 2-3 डॉक्टर ने लगाए इंजेक्शन। जब ज़्यादा हालत ख़राब होगी उनकी, फिर डॉक्टर नहीं आई? डॉक्टर को फ़ोन किया कि पेशेंट को, वो घबरा गए ना जब मेल देखा कि इसकी हालत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसको सांस भी नहीं आ रही, उसका सांस घुट रही है। मैंने जब कहा ना उसको सांस मसला वगैरह, मुझे खुद बता रहे थे कि मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तो फिर उन्हें ऑक्सीजन लगा दी। जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, सांस इस तरह अजीब से लेने लग गया, तो डॉक्टर को फ़ोन की, फिर जल्दी से वो आई हैं। उसने जल्दी से हाथ टिका के ये करो, वो करो, ये निकालो, ये इंजेक्शन लगाओ, इस तरह करो, साथ में वो ईसीजी करो, सारा कुछ एकदम सब कुछ। लेकिन उसकी हालत एकदम इतनी ख़राब हो गई थी इंजेक्शन लगाने से कि वो आँखें बंद करता जा रहा था। जब एकदम उसने आँखें खोल के इतनी ज़ोर से 2 दफ़ा खाँसे हैं कि उनका चेहरा ऐसे एकदम रेड हो गया और आँखों के अंदर जो ब्लड की एक लाइन आ जाती वो आ गई, और वो फिर उसके बाद उनका मुँह खुला का खुला रह गया। इतनी उनको शदीद दर्द थी, ख़त्म हो गई। फिर भी कहते नहीं हार्ट बीट चल रही है, पंप की। उसके बाद भी 45 मिनट तक वो मरीज़ से खेलते रहे हैं, अपनी कोशिश करते रहे हैं। फिर जब उनकी डेथ होगी उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हमने, भाई ने देखा कि वो कर रहे हैं, ये लपेट रहे हैं। भाई कहते हैं हम सही लेके आए थे बंदा, हमारा भाई चल के खुद आया था, आपने क्या किया? भाई ने जाके नीचे 11-122 वालों को कॉल की कि शायद बच जाए मेरा भाई। फिर उन्होंने डॉल्फिन वालों की, उन्होंने पुलिस को कॉल किया है। पुलिस के थ्रू हमने एप्लीकेशन जमा करवाई तो है, लेकिन हमने अभी कोई उनको वो नहीं करवाया हमने कि एफआईआर नहीं कटवाई, लेकिन हमने सिर्फ पुलिस की हेल्प ली है कि हम लीगल तरीके से हम लोग जिस तरह होता है ना वो करें हम काम। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हेल्थ के अलावा अफसरान भी जो है ना वो इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की सोच है कि उस हॉस्पिटल की, उस अमले की नाअहली की वजह से आपके शौहर की डेथ हुई है। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन मेडिकल के आला अफसरान को, हमारी पुलिस को, हमारी हुकूमत को? मेरा यही इल्तिजा है उन लोगों से कि खुदाया वो, अगर आप लोगों के, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आप मरीज़ को ना लें। आप अगर आपसे नहीं संभलता कुछ ना, लेकिन मुझे मेरे 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 बच्चे का सर, बाप चला गया सर से, मेरे हस्बैंड चले गए हैं, हम लोगों को कोई संभालने वाला नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ दें। हम अब क्या करेंगे? हमारा कोई रोज़गार नहीं है, मेरे पीछे अब कोई भी नहीं है, मुझे क्या मिलेगा? मेरे बंदे की जान ले ली है इस हॉस्पिटल वालों की नाअहली की वजह से। मेरा अब कसूर क्या है? क्या हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए?
हमारे लिए हम जब बंदा ज़िंदा जा रहा है, मर के वापस आ रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? इंसाफ तो इमरान खान ने हमें देना है ना, तो इंसाफ दे फिर हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे साथ अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हमें इंसाफ मिले, किसी की तरह हमारी तरह किसी और के घर ना उजड़े। जी नादरीन, मेरे साथ इमरान की अहलिया मौजूद थी। इनका कहना है कि हॉस्पिटल वालों की नाअहली की वजह से मेरे शोहर की डेथ हुई है, और देखते हैं कि अब इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, और आगे पुलिस करती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने